नमस्कार दोस्तों, शिव मार्ग में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उस ज्ञान की जो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपने जीवन में उलझा हुआ है। जब मन अशांत होता है, जब फैसला लेना मुश्किल हो जाता है, जब सही और गलत समझ नहीं आता, तभी ज़रूरत होती है गीता के उस ज्ञान की जो जीवन को पूरी तरह बदल देता है। और अब तक हमने देखा कैसे अर्जुन पूरी तरह टूट गए थे और कैसे कृष्ण ने उन्हें आत्मा और कर्म का ज्ञान दिया, लेकिन अब यह ज्ञान और भी गहरा होने वाला है। तो देरी ना करते शुरू करते हैं। श्री कृष्ण हम अर्जुन को समझाते हैं कि मन ही इंसान का सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो वही मन इंसान को ऊंचाइयों तक ले जाता है, लेकिन अगर मन नियंत्रित में ना हो तो वही इंसान को पतन की ओर ले जाता है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति इंद्रियों के विषय में उलझा रहता है वह कभी शांति प्राप्ति नहीं कर सकता, क्योंकि उसका मन हमेशा बाहरी चीज़ों में भटकता रहता है और वो व्यक्ति अपने मन को भीतर की ओर ले जाता है। वही सच्ची शांति और अनुभव करता है। श्री कृष्ण अर्जुन को ये भी बताते हैं कि जब इंसान की किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचता है तो उससे आसक्ति पैदा होती है, और आसक्ति से इच्छा, इच्छा से क्रोध, और क्रोध से विनाश की ओर शुरुआत हो जाती है। और यही वह चक्र है जो इंसान को बार बार दुख में डालता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियां को नियंत्रित कर लेता है वह उस चक्र से बाहर निकल जाता है, और वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है, क्योंकि वह किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता, चाहे परिस्थिति कैसा भी हो। कृष्ण के आगे कहते हैं कि जैसे रात में सभी लोग सोते हैं लेकिन एक जागरूक व्यक्ति जागता रहता है, वैसे ही यह संसार जिन चीज़ों को महत्वपूर्ण समझता है वह ज्ञानी व्यक्ति के लिए महत्वहीन होती है, और जो चीज़ें ज्ञानी के लिए महत्वपूर्ण होती है वह सामान्य लोगों को समझ नहीं आती। वे समझाते हैं कि जो व्यक्ति सभी इच्छाओं को त्याग देता है और बिना किसी अपेक्षा के जीवन जाती है वही सच्ची शांति प्राप्ति कर लेता है, क्योंकि उसका मन भी किसी चीज़ों से बंधा हुआ नहीं होता, और यही स्थिति उसे हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखती है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जब इंसान अपने मन को पूरी तरह नियंत्रित कर लेता है और अपने कर्तव्य को बिना किसी फल की इच्छा के करता है, तब वह जीवन के उस स्तर पर पहुंच जाता है जहां उसे ना किसी चीज़ का डर होता है और ना ही किसी चीज़ का लालच, और यही सच्ची स्वतंत्रता है। धीरे धीरे अर्जुन के अंदर यह ज्ञान उतरने लगता है, उनका भ्रम कम होने लगता है, और ये समझने लगते हैं कि उनका असली संघर्ष बाहर नहीं बल्कि उनके अपने मन के अंदर है। और जब मन को जीत लिया जाए तो जीवन का हर युद्ध आसान हो जाता है। दोस्तों, यही है गीता का वो ज्ञान जो सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, यह जीवन का सच है। अगर आप अपने मन को जीत लेते हैं तो आप किसी भी परिस्थिति को जीत सकते हैं, और सही कारण है कि हजारों साल बाद भी गीता का ज्ञान आज भी उतना ही शक्तिशाली है। अगर आप भी अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो इस ज्ञान को अपने जीवन में जरूर अपनाइए, और अगले भाग में हम और भी गहरे रहस्य जानेंगे। हर हर महादेव।